आंसू बह रहे। गऊ के पास गऊ ने भोजन तक छोड़ दिए। मथुरा की दशा निहारती रही। शाम गृह में हर कोई व्यथित था, व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों के साथ कहा, बिन कोई पल बेरन भव पूजे। महाराज, तब से कन्हैया मथुरा गए हैं। नंद यशोदा ने अन्न एक दाना मुंह में नहीं रखा। जब से कन्हैया ब्रज को गए हैं, मथुरा गए, अन्न का दाना माता ने मुंह में नहीं रखा। जब तक वो नहीं लौटेगा तब तक मैं खाना नहीं खाना। धन्यवाद। अगर ममता हो तो ऐसी ही हो। भगवान के गृह में अगर पागलपन न हो तो ऐसा न हो। न रात को नींद आती थी, न दिन को चैन था। कृष्ण गृह में जीवन अकुलाएगा, छटपटाएगा, आंखें बरसने लगेंगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का ज्ञान का शरीर भी धुल जाएगा। वह हाथ हृदय में मलिनता को धोते हैं। आप जितना भगवान के प्रेम में अपने अजीज मित्र, अभिन्न मित्रों, अगर इसमें आप अपनी आंखों से आंसू निकालेंगे, मन पवित्र हो जाएगा। बस थोड़ा सा भजन कीर्तन सुनेंगे। 12:30 11 बज रहे हैं। इसके बाद 2 शब्दों के साथ में कथा को भी विराम देने जाऊंगा, क्यों 12 बज गए। ठीक है, तो भैया थोड़ा होलिका का टाइम है, कुछ तो सुना दो। आज ये सवेरे से रो ही रहे हैं सब। हाँ, ये दो एक तो पागल हो जाती है, ये लोग आंखें सुझा लेती है भाई। हाँ, यही तो गोप भाव है, यही गोपी भाव है, ये पवित्रता है, ये मन की शुद्धता है, और ये भगवान को प्राप्त करने की महाराज सबसे बड़ी सफलता है। भैया कन्हैया तुम सुना देना ठाड़ो के, जब तक आपको वो हाथों बाजू जब तक। हाँ, अरे तुम भी यहाँ सब ढीले पड़ रहे। हाँ, अरे
बहुत ही सुंदर भजन हो गए। थोड़ी सी कथा बची है, इसका आनंद ले लो। बड़े प्रेम की कथा चल रही है। भगवान रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव जी ने कह दिया, बोले आप तो राजा हैं, आपको ठीक नहीं लगता, कृपया करके आप वापस जाइए। जब कन्हैया मथुरा पहुंचे महाराज, नंद यशोदा ने एक भी दिन अन्न का दाना अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा सकते, जब तक वो नहीं लौटेगा तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। जब तक हमारा कन्हैया वापस नहीं आएगा हम अन्न नहीं खाएंगे। वो रात को न सोते थे और न दिन को उनको चैन था। अच्छा, कृष्ण प्रेम में और अकुलाएगा, छटपटाएगा, आंखें बरसने लगेंगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी। थोड़ी सी कथा, बहुत आनंद की कथा, ठीक है। बाहर का जल शरीर को धोता है और अंदर की आंखों का जल हृदय को धोता है, मन को धोता है। वह आंसू हृदय की मलिनता को धोते हैं, वह अश्रु हृदय को शुद्ध एवं पवित्र करता है। वह के आंसू, बेटा चुपचाप बैठो, हटो यहां से, उधर बचाओगे तुम, शांत बनो। क्यों कहता में बिलगन आता है, तुम लोग बच्चों को शांत रखो। यशोदा जी सोचती रहती थी कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले में लगा लूंगी। जब कन्हैया लौटेगा तो उसे मैं गले से लगा लूंगा, गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी। होली का दिन है, अपने बेटों की, नाती की, अपनों की, ऐसे में जो भी दूतराज होंगे होली के महापर्व पर अपने परिवार के साथ आ गए होंगे, ठीक है। माता जसोदा को यही चिंता है, उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी, उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती है मुझे। कन्हैया की हर वस्तु जसोदा मैया को याद दिला रही है। इसी पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, इसी पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद जसोदा इस प्रकार लाला की याद में डूब रहे, आंसू बहाते रहते थे, परस्पर आश्वासन देते रहते थे एक दूसरे को। यशोदा जी आंगन में बैठी हुई नंद बाबा को उड़ाना देने लगे। यशोदा मैया आंगन में बैठी हुई नंद बाबा को उड़ाना देने लगी। आप ही के कारण मेरा लाला ब्रज छोड़ के गया है, आपके ही कारण मेरा लाला ब्रज छोड़ के गया है। आप उसे गाय चराने के लिए जो भेजते थे, वो कहता था कि उसे अन्य गोपाल नचाते दौड़ाते। घर आके मुझे बताता, जो भैया गोपाल बाल है ना, मुझे नचाते दौड़ाते हैं। ब्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे, ब्रजवासी मेरे लाला को रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। सो परेशान होकर हमसे रूठ गए, परेशान होकर हमसे गोकुल छोड़ के चला गया। वो गाय के पीछे पीछे दौड़कर थककर हार गया, सो यहां से चला गया। माता जसोदा बाबा नंद को उड़ाना देके अपनी अंदर की भड़ास निकाल रही है। ब्रज से जाते समय उसने वापस आने का वचन तो दिया था, अपनी सांत्वना भी दे दी। बाबा ब्रज से जाने के पश्चात उसने आने का हमको वचन दिया, मेरे आंसू को देख
नहीं पाता था। बाबा वो मेरे आंसू नहीं देख पाता। जब मैं रोती थी बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। क्या आज वो ऐसा निठुर हो गया, मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया। आज वो इतना निठुर हो गया, मथुरा के लोगों ने मेरे कन्हैया पर कुछ जादू टोना कर दिया है। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया। मैंने सुना है मेरा लाला मथुरा का राजा बना। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु तुम उसे गाय के पीछे दौड़ाते रहते थे, इसी कारण से वो मुझसे मिलने तक नहीं आ रहा है। और जसोदा रोने लगी, नंद जी कहने लगे, मैंने कब उसे भेजा? बाबा नंद कहने लगे, यशोदा मैंने उसे कब भेजा था? उसे गाय चराने के लिए। वो कहता था कि गाय की सेवा तो मैं खुद